हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शूलिनी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से औपचारिक वार्ता में उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राज्यपाल ने बताया कि प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित कई विधायक उनसे मिले और उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्पष्ट किया कि वह स्वयं भी मानते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में विभिन्न राज्यों से पर्यटक आते हैं, लेकिन अगर उनके कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसे बनाए रखना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो यह सरकार की असफलता को दर्शाता है। इसके अलावा नशे के बढ़ते प्रचलन पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। राज्यपाल ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि अब विश्वविद्यालयों में दाखिले के समय छात्रों को लिखित में देना होगा कि वे नशा नहीं करेंगे। बिना इस स्वीकृति पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राजभवन से आदेश जारी किए जाएंगे। यहाँ प्रतिपक्ष के नेता के साथ उनके विधायक आए हुए थे। उन्होंने भी एक अपना मेमोरेंडम दिया है लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में, और निश्चित रूप से उसमें मेमोरेंडम के आधार पर प्रदेश सरकार से मैं यह जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इधर जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसे वो कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। चाहे जैसे छोटा प्रदेश है और इस छोटे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, ठीक नहीं। बाहर से मान लीजिए कोई आते हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ टूरिज्म का सेंटर है, तो उस दृष्टि से बाहर से बसेस भी आएंगी, बाहर से गुड्स के भी वो जो है ट्रक या और सब आएंगी। इस नाते इन सारे की सुरक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार की है और उनको करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बोर्ड की बैठक में मैंने कह दिया, उन लोगों ने निर्णय ले लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अब निर्णय लिया है कि वो इस तरह से करेंगी। निश्चित रूप से इस निर्णय को हर परिस्थिति में लेना ही होगा, यह बाध्यकारी होगा। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं राजभवन से इसको जारी करूंगा।